हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। हमने शुरू किया है क्लास 10th का साइंस का टॉपिक, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, जो कि साइंस 1 में है। यस, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 वीडियोस, दैट इज डॉबेरेनास ट्रायड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम कवर अप कर चुके हैं। सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, सो स्टूडेंट्स, विदाउट मच डिलेइंग चलो शुरू करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Yes, so Mendeleev's periodic table में we'll see who was Mendeleev first. The Russian scientist Dmitry Mendeleev, उनका नाम था। Yes, उन्होंने obviously he belongs to Russia and he developed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872. Means 69 से 72 के बीच में वो अपने periodic table को periodic table में arrangements कर रहे थे। Yes. So Mendeleev, before arranging his periodic table, he saw Doberena's triad and Newland's law of octave concepts, and he tried his level best to overcome the demerits of those periodic tables. Yes, तो उनके demerits को overcome करने के लिए इन्होंने अच्छे से study की और फिर ये बताया कि भाई fundamental property of element तो atomic mass ही रहेगा। Okay? फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की उसकी एटॉमिक मास ही रहेगी, एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने तभी तक के 63 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे उनकी अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर दी। अच्छा भाई, अब अरेंजमेंट्स किस बेसिस पे करेंगे? ऑब्वियसली पहले 2 मेंबर्स ने जो किया था उसी बेसिस पे, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करना शुरू कर दिया। सो अरेंजमेंट के वक्त ही ऑल्सो सेड वी शुड बी फोकसिंग ऑन few key points। अब वो जो key points हैं वो क्या है, चलिए I have listed down here for you। वो key points थे, सबसे पहला था chemical and physical properties of elements। yes, तो chemical and physical properties of elements के basis पे हम उसकी arrangements करते जाएंगे। next is molecular formula of the elements molecular formula of hydrides and oxides of the elements। भाई वो एलिमेंट जो है जिसकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं उसकी हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स जो बनाने का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे भी हम अरेंजमेंट करेंगे। नॉट ओनली दैट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोस एलिमेंट्स वर आल्सो कंसिडर्ड एंड उसकी डेंसिटी को भी कंसिडर किया गया। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स थे तो उसकी डेंसिटी को भी हम ध्यान में रख के अरेंजमेंट्स करेंगे। ओके, सो मेंडलीव ने ये की पॉइंट्स दी और कहा कि ये जो एलिमेंट्स हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, अरेंज करने के लिए की पॉइंट्स दे दी और अरेंज करते वक्त उन्होंने कहा कि भाई ये जो की पॉइंट्स है हम कंसिडर करके जब अरेंज करते हैं तो वी कैन सी दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स हम अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करते वक्त कुछ एलिमेंट्स उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अरेंजमेंट शुरू की, फर्स्ट एलिमेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने सब कुछ देखा और अरेंजमेंट्स करते गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जब ऐसे अरेंजमेंट्स करते गए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हम 8 9 10 ऐसे कुछ एलिमेंट्स पे पहुंचे, मेंडलीव जी ने नोटिस किया कि भाई कुछ टाइम के बाद एलिमेंट जो है, फर्स्ट की जो एलिमेंट थी ना, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी, वही कुछ टाइम के बाद जो एलिमेंट आ रही है वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि उसे उस ग्रुप में रखा जाएगा। यस, तो इस तरह उन्होंने अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर दी एंड जो उन्होंने की पॉइंट्स बनाई थी स्टूडेंट्स, उस की पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पीरियोडिक फंक्शन है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एटॉमिक मासेस। So I'll read out for you. Properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. Clear? Yes. So अब जो arrangements हुई students elements की, चलिए उस पर फोकस करते हैं। भाई अरेंजमेंट्स करने के लिए we need a tabular form. Yes, एक टेबल चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए उन्होंने रोज एंड कॉलम्स को कुछ नाम दे दी। तो वर्टिकल कॉलम्स जो थे उसका नाम हो गया ग्रुप्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनका नाम हो गया, हॉरिजॉन्टल रोज के नाम हो गए पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स के नाम हो गए ग्रुप्स। यस, तो स्टूडेंट्स रोज एंड कॉलम्स तो बन गए, दैट इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो बनने के बाद पहला काम क्या है? अरेंजमेंट्स। यस, अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यस, तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब अरेंजमेंट करने जा रहे थे उन्होंने ये भी देखा कि प्रीवियस 2 मॉडर्न पीरियड
प्रीवियस दो पीरियोडिक टेबल्स में जो एटॉमिक मासेस ऑफ कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिक मासेस को रिवाइज करना पड़ा। यस, उन्होंने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेरिलियम। उन्होंने देखा कि बेरिलियम जो कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले 14.9 था, ओके 14.09, बट उन्होंने स्टडी की इस एलिमेंट के बारे में, उसके एटॉमिक मासेस के बारे में एंड उसके बाद उसको रिवाइज किया गया। अब जाकर उसका जो एटॉमिक मास है करेक्ट वैल्यू इज 9.4। यस, तो स्टूडेंट्स 9.4 उसकी करेक्ट वैल्यू है। एंड बेरिलियम को डॉबरेनाथ ट्रायड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इनके टाइम पे भी बेरिलियम को बोरॉन के बाद रखा गया था, बट जब इनकी एटॉमिक मास को रिवाइज किया गया तो नाउ बेरिलियम इज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। ठीक है, तो पहले पीरियोडिक टेबल में पहले बेरिलियम आएगा देन बोरॉन आएगा। ओके, इनिशियली ऐसा नहीं था, पहले बोरॉन एंड देन बेरिलियम था, बट नाउ इट इज रिवाइज्ड। सो ये सबसे पहला मेरिट हो गया। दूसरा मेरिट ये है स्टूडेंट्स कि मेंडलीव जी ने कुछ वेकेंट प्लेसेस छोड़ रखे थे। आप देख सकते हो कुछ वेकेंट प्लेसेस छोड़ रखे हैं उन्होंने। यस, तो ये वेकेंट प्लेसेस किस लिए थे? उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अगर फ्यूचर में डिस्कवर होते हैं और अगर ऐसे फिजिकल, केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होल्ड करते हैं तो इन्हें यहाँ प्लेस दिया जा सकता है, इन्हें यहाँ पे डाला जा सकता है। ओके, सो ये भी एक तरह का अचीवमेंट है। यस, उन्होंने कुछ डीमेरिट्स थे ओवरकम किए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि भाई नॉट ओनली वेकेंट प्लेसेस बट उन्होंने कुछ ऐसे अननोन एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा था जिनका नाम है एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसके एटॉमिक मासेस भी प्रेडिक्ट कर दी थी बेस्ड ऑन द नेबर्स, जो उसके आसपास के एटॉमिक मासेस थे उसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ एक प्रेडिक्शंस दे रखी थी एटॉमिक मासेस की, दैट इज 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। बोरॉन का 44, एल्यूमिनियम का 68 एंड सिलिकॉन का 72। तो ये एलिमेंट्स उन्होंने प्रेडिक्ट की थी और उसकी एटॉमिक मासेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया था आसपास के एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एंड ये उनके प्रेडिक्शंस थे। बट स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही नहीं कि एलिमेंट का नाम और एटॉमिक मासेस, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर रखी थी। ठीक है, कि भाई प्रॉपर्टीज में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी एंड क्या क्या हो सकता है एंड सो ऑन। सो दिस विल फोकस ऑन। तो लेटर ऑन जब ये एलिमेंट्स के बारे में पता चला, जब डिस्कवरी हुई, तो मेंडलीव जी ने तो ऑलरेडी कह रखा था, है ना, प्रेडिक्ट किया हुआ था कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो एक्चुअली में जब ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनके नाम को चेंज कर दिया। ठीक है, एका बोरॉन का नाम हो गया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम हो गया गैलियम एंड एका सिलिकॉन का नाम हो गया जर्मेनियम। तो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम ये सारे लेटेस्ट नाम हो गए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने डिफाइन कर रखी थी, है ना, कुछ प्रेडिक्ट कर रखी थी, तो उस प्रॉपर्टी को भी कंपेयर किया गया। यस, तो ये रहा एलिमेंट्स प्रॉपर्टी प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड द एक्चुअल एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज ले रखी है। यस, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मेंडलीव जी ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो कितनी नियर बाई थी वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम, जिसे हम गैलियम भी कहते हैं, तो एटॉमिक मास आप देख सकते हो 68 थी, यहाँ पे 69.7, डेंसिटी 5.94 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट सेंटीमीटर। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा था कि लो ही होगा, 30 काफी लो ही है। यस, फिर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स दे रखा था और वही फॉर्मूलाज बने। यस, GaCl3 दैट इज क्लोराइड फॉर्मूला एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड Ga2O3। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा एंड गैलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही निकला। यस, तो आप देख सकते हो कि मेंडलीव वाज सच अ ब्रिलियंट गाय। यस, मेंडलीव जी ने जो प्रेडिक्शंस दी थी उससे काफी मिलता जुलता एलिमेंट मिला और उसकी प्रॉपर्टीज भी मिली। यस, तो मानते हैं ना कि मेंडलीव जी स्मार्ट थे। यस, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेंडलीव जी के कुछ मेरिट्स और भी हैं।
जैसे कि देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जैसे नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, ये सब जो नोबल गैसेस हैं, मेंडलीव जी के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में इसको जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, अब क्योंकि मेंडलीव जी के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में इसके लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने टेबल को थोड़ा सा रिवाइज किया। यस, उन्होंने देखा कि नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन, ये जो 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जिसे हम कहते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, उन्होंने डिस्कवर होने के बाद अपने टेबल को रिवाइज किया और कहा कि भाई एक जीरो ग्रुप करके हम एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसे हम नोबल गैस एलिमेंट ग्रुप भी कह सकते हैं। तो जीरो ग्रुप करके उन्होंने एक टेबल में एक ग्रुप बनाई और वहां पे अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। बट क्या इस ग्रुप के बनने से जो एलिमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी प्लेस की हुई थी उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ? नो, नॉट एट ऑल। ओके, पीरियोडिक टेबल जो पहले उन्होंने बनाई थी बिफोर अरेंजिंग द जीरो ग्रुप और द नोबल गैस एलिमेंट्स, वो ऐसे के ऐसे ही रही। उन्होंने सिर्फ उसमें एडिशन कर दी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और उसको ग्रुप में डाल के उसके एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज कर दी। ठीक है, सो ये जो नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैं उस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में काफी अच्छे से फिट हो गए, तो ये भी एक डिमेरिट कम हो गया। ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। यस, जैसे हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं ना, हेड एंड टेल, वैसे ही मेंडलीव जी ने बहुत कोशिश की कि पुराने पीरियोडिक टेबल्स के जो लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम कर सके, बट ही फेल्ड एट सर्टेन पॉइंट्स। तो वो कौन से पॉइंट्स थे? बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड उनके जो एफर्ट्स थे वो ऑब्वियसली बहुत ही अप्रिशिएबल थे। यस, सो डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है? सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि जो कोबाल्ट एंड निकल है, इनकी एटॉमिक मासेस सेम है। कोबाल्ट एंड निकल मेटल्स जो हैं उनकी एटॉमिक मासेस सेम है। एंड स्टूडेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस सेम होगी तो क्या होगा? सोचिए। यस, है ना, ऐसा ही कुछ होगा जैसे कि स्कूल में अगर 2 बच्चों के रोल नंबर सेम हो गए तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यस भाई, किसको मैम जब रोल नंबर कॉल आउट करेंगे तो दोनों बच्चे खड़े होंगे। यस, तो दोनों बच्चों की प्रेजेंटीज कैसे लगेगी एट अ टाइम? यस, तो स्टूडेंट्स ये एक तरह की एम्बिग्विटी है। ठीक है, एक तरह का कंफ्यूजन। यस, तो इसी तरह की एम्बिग्विटी शुरू हो गई विद कोबाल्ट एंड निकल मेटल। तो ये एम्बिग्विटी को मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना मुश्किल हो गया था उनके लिए, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट डीमेरिट। तो सेकंड डीमेरिट क्या है स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स। यस, आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होती है बट एटॉमिक मास नंबर अलग हो जाती है। ठीक है, सो हाइड्रोजन का आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम और ये ट्यूट्रियम। ओके, ट्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, ये जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। यस, आप देख सकते हो कि एटॉमिक मासेस में चेंजेस हैं, फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 एंड थर्ड में 3 है। सो एटॉमिक मासेस में चेंज हो रहा है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होगी। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। यस स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटोप्स हैं, ऐसे तो बहुत से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, ऐसे आइसोटोप एलिमेंट्स को मेंडलीव जी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाए। ओके, सो फर्स्ट डीमेरिट तो ये रहा कि कोबाल्ट एंड निकल मेटल जो है इसको वो क्योंकि एटॉमिक मासेस सेम थी तो इस एम्बिग्विटी को वो दूर नहीं कर पाए, कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाए। सेकेंड, isotopes of various elements were discovered and he failed to give the positions to those isotopes. ऐसे isotopes को जगह देने में असमर्थ रहे। Yes. थर्ड ये है कि एलिमेंट्स जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया गया था, उनकी जो एटॉमिक मासेस में डिफरेंस थी, स्टूडेंट्स कैन यू कोरिलेट? भाई ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया गया, तो इसकी जो एटॉमिक मास होगी ना उसका और एलिमेंट 2 का एटॉमिक मास, इन दोनों के मासेस के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। जैसे कि पहला 10 है और दूसरा 25, यस, तीसरा क्या होगा 36। तो इन दोनों के बीच में जो आप देख रहे हो एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं थे। एंड क्योंकि ये जो डिफरेंसेस थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ
it was not at all possible to predict how many elements could be discovered between the two heavy metals. अब इन दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था. ओके तो मेंडलीव जी इस मुश्किल को दूर नहीं कर पाए. यस गॉट इट स्टूडेंट्स. थर्ड पॉइंट समझ में आया. थर्ड पॉइंट ये है कि एटॉमिक मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स वाज नॉट यूनिफॉर्म. ओके द डिफरेंसेस वाज नॉट यूनिफॉर्म एंड क्योंकि जो डिफरेंसेस थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे तो बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था. यस और इसी मुश्किल को मेंडलीव जी दूर नहीं कर पाए और वो उनका डीमेरिट बन गया. So we have completed 3 demerits now. The fourth last one, that is position of hydrogen. Yes, position of hydrogen. भाई हाइड्रोजन दिखता तो बहुत सिंपल है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला बहुत ही सिंपल सा मेंबर है. यस बट स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है. कैसे चलिए देखते हैं. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक डीमेरिट था वो इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन जो कि ग्रुप 7 को बिलोंग करती है. ओके हैलोजन एलिमेंट्स के साथ अगर उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो क्या हम उसे हैलोजन में प्लेस करेंगे. गॉट इट. हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना तो कौन सी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली प्रॉपर्टी. जैसे अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैलोजन Cl इज ऑल्सो Cl2. H2Cl2 भाई दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज तो सेम ही काम कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस compounds with metals and compounds with non-metals. Compounds with metal अगर आप देखेंगे that is NaH और NaCl compounds भी सेम बना रही है metals के साथ. Non-metals के साथ भी compounds सेम बना रही है that is CH4 and CCl4. तो that means metals and non-metals के साथ जो compounds बना रही है उसमें भी उनकी molecular formula सेम है. Normally उनकी molecular formula भी सेम है. तो यहाँ पे halogens के ग्रुप में उसे प्लेस करना चाहिए क्या. यस ठीक है अभी तक तो यस है. चलिए देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में दूसरा कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है हाइड्रोजन. द नेक्स्ट कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन इज इट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कली मेटल्स दैट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज सेम. ठीक है चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बना रही है विद वेरियस मेंबर्स उनकी आप देख सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज HCl तो NaBCl दे रहा है, H2O तो Na2O दे रहा है, H2S यानी क्लोराइड्स ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऐसे जो भी एलिमेंट्स जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है एक एल्कली मेटल्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक हाइड्रोजन भी दिखा रहा है. तो भाई ये तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई हम हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ करें है ना. हाइड्रोजन को हम हैलोजन ग्रुप के साथ प्लेस करें जो कि ग्रुप 7 को बिलोंग करता है या फिर हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ग्रुप में प्लेस करें जो कि सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा मेंबर्स उसमें हैं उसके साथ प्लेस करें क्योंकि वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था हाइड्रोजन उसकी पोजीशन को लेकर एंड ये उनका एक डीमेरिट बन गया क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हाइड्रोजन को उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस में जगह दे पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. गॉट इट. सो वी हैव सीन ऑल द 4 डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव. फर्स्ट भाई क्या था एटॉमिक मासेस. यस कोबाल्ट एंड निकल की सेम थी. फिर सेकंड आइसोटोप्स. यस आइसोटोप्स को उसकी जगह नहीं मिल पा रही थी. थर्ड ये था स्टूडेंट्स की थर्ड में हमने देखा कि उसकी जो एटॉमिक मासेस थी दो एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस की डिफरेंस थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी एंड उसके वजह से हम बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे. फोर्थ हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि हैलोजन एंड एल्कली मेटल्स को रिजेंबल कर रही है. यस उसकी वजह से भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड. यस सो स्टूडेंट्स वी हैव सीन मेंडलीव्स periodic table in detail. We have seen मेंडलीव का अरेंजमेंट्स कैसे किया. We have seen कि मेंडलीव ने जो डीमेरिट्स थे प्रीवियस 2 पीरियोडिक टेबल्स के उसको कैसे ओवरकम करने की कोशिश की. उन्होंने स्मार्ट वर्क दिखाई. यस एंड उसके बावजूद कुछ डीमेरिट्स रह गए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एंड वो डीमेरिट्स हमने देखी. यस सो with this we are ending up this session students. So if you have really liked this session today and if you have understood it conceptually do press the like button and
ऑब्वियसली अगर हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अगर जानना है आपको, उसके नोटिफिकेशंस के बारे में जाननी है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल. यस, एंड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली दिस, इफ यू हैव रियली लाइक्ड आवर वीडियोस एंड यू थिंक दैट कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. यस, so thank you so much students for being with us. Thank you so much. Be safe and be at home. Thank you.